नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोविशील्ड की वैक्सीन की पहली खेप पहुंची रांची। वैक्सीन को NRHM नाम कोम में बनाए गए स्टोरेज में रखा जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा कोविशील्ड। रविंद्रनाथ महतो को सुप्रीम कोर्ट से झटका। याचिका को खारिज कर वापस झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा। विधानसभा स्पीकर की तरफ से कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष। तेजस्वी ने सीएम नीतीश से मांगा इस्तीफा। कहा, नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार। सीएम नीतीश अपराध को छिपाने की कर रहे हैं कोशिश। पटना में इंडिगो के मैनेजर की दिनदहाड़े हत्या। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में अपराधी ही चला रहे सरकार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गुमला सिसई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से हम आपको बता रहे हैं, जहां सिसई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। PLFI के उग्रवादी के बेला गोप को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। PLFI उग्रवादी के बेला गोप को पुलिस ने गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। बता दें कि विदेशी पिस्टल के साथ सोबड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया है। वहीं बेला गोप कई बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए PLFI उग्रवादी के बेला गोप को गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। वहीं छापेमारी के दौरान ये गिरफ्तारी की गई। सबकी बड़ी खबर हम आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां सिसई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये गिरफ्तारी की। वहीं PLFI उग्रवादी के बेला गोप को गिरफ्तार किया गया है। बेला गोप कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। वहीं इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी गिरफ्तारी की है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुमला से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, सिसई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की गई है PLFI के उग्रवादी की। मैं बता दूं कि PLFI का सिसई थाने क्षेत्र से बहुत ही वर्चस्व था और बेला गोप को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। बेला गोप दिनेश गोप की करीबी माने जाने वाला है। ये कई थाने से भी मुख्य आरोपी था। पिछले कुछ दिनों पहले कारा थाना में भी गिरफ्तार हुआ था, लेकिन किसी तरह बच के निकल गया। और जिस तरह से PLFI की गढ़ सिसई के सोगड़ा गांव का है, उसी तरह मतलब PLFI के नक्सली का पुलिस ने सफाया करने के लिए मुंहतोड़ जवाब देने की प्रयास की जा रही है। जी बिल्कुल मुकेश, इस दौरान ये भी बताया गया कि बेला गोप कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। हालांकि इस योजना पे पानी फेर दिया पुलिस ने, लेकिन इस दौरान क्या पुलिस के द्वारा किसी और व्यक्ति की भी गिरफ्तारी की गई है? PLFI के बेला गोप को गिरफ्तारी के बाद उसके पूछताछ कर रही है। उनके जितने भी सहयोगी है उसको पुलिस अभी गुप्त रूप से रखे हुई है, और उसके जो भी सहयोगी होंगे उनको जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। और निश्चित रूप से मतलब पूरे सिसई क्षेत्र में PLFI का खात्मा करने की बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, जहां 1,62,000 कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज सुबह रांची पहुंच गई। बता दें कि ये खेप स्पाइस जेट की फ्लाइट से सुबह 9 बजे रांची पहुंची है। वहीं वैक्सीन की इस खेप से 1,62,000 पहली पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इस खेप को NRHM नामकोम में बनाए गए वैक्सीन स्टोरेज में रखा जाएगा और इसे पूरे राज्य के वैक्सीन सेंटर में पहुंचाया जाएगा, जहां से फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो रांची पहुंच गई है कोविशील्ड की पहली खेप। आज बता दें आपको कि 1,62,000 कोविशील्ड की पहली खेप आज रांची पहुंची है। वहीं स्पाइस जेट के माध्यम से सुबह 9 बजे रांची पहुंची है कोविशील्ड की पहली खेप।
जहां ये पूरे राज्य के वैक्सीन सेंटर में अब इसे पहुंचाया जाएगा। वहीं फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए देश भर में अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। 16 जनवरी से देश भर में कोरोना का वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। इसी के चलते कोविशील्ड की पहली खेप आज रांची पहुंची है। कल पटना पहुंची थी पहली खेप, जिसको रिसीव करने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद मौजूद रहे थे। वहीं आज रांची पहुंची है कोविशील्ड की पहली खेप। बता दें कि 1,62,000 कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज सुबह रांची पहुंची। वहीं इस खेप को स्पाइस जेट की फ्लाइट से सुबह 9 बजे रांची लाया गया, जहां ये पहली खेप 1,62,000 पहली पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं इस दौरान इस खेप को NRHM नामकोम में बनाए गए वैक्सीन स्टोरेज में रखा जाएगा, जिसके बाद इसे पूरे राज्य के वैक्सीन सेंटरों में पहुंचाया जाएगा, जहां फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। तो रांची पहुंची है आज पहली खेप। बता दें कि इस पहली खेप में 1,62,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाना है। तो देश भर में कोरोना के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए देश सरकार प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध नजर आ रहा है, जिसके चलते कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 16 जनवरी से सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। वहीं अब रांची में लगभग 1,62,000 स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीका लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, जहां दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की याचिका को खारिज करते हुए वापस झारखंड हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल SLP स्पेशल लीव पिटीशन पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस SA बोर्ड की अध्यक्षता वाली पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने से इनकार कर दिया और विधानसभा अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आपको जो भी कहना है झारखंड हाईकोर्ट में कह सकते हैं। बता दें कि बाबूलाल मरांडी का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता RN सहाय ने कहा कि विधानसभा स्पीकर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा है। उनकी तरफ से दलील दी गई है कि स्पीकर को दल बदल मामले में नोटिस जारी करने का अधिकार है, लेकिन अदालत ने उनकी दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि आप झारखंड हाईकोर्ट में ही अपना पक्ष रखें, जिसके बाद याचिका खारिज कर दी गई। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, ICU, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए BRO से MOU हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए।
झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन की, जहां देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, वहीं इस दौरान देश में युद्ध स्तर पर कोविड-19 से लड़ने की तैयारियां भी अब तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 वैक्सीनेशन की ड्राई रन की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू कर दी जाएगी, जिसके चलते आज रांची में पहली खेप पहुंची है कोविड-19 वैक्सीनेशन की। आपको बता दें कि 16 जनवरी से इसका टीका लगेगा, वहीं ये टीका स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले लगाया जाएगा। और इसी पर बनक गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। वैक्सीन के झारखंड को प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें 1,31,000 हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनको ये वैक्सीनेशन लगाने की आवश्यकताएं हैं, और बाद बाकी हमारे आर्मी मैन रामगढ़ और रांची के हॉस्पिटल के लिए वो ले जाएंगे। हम लोगों ने 129 केंद्र बनाए हैं, जिसमें 16 तारीख से ये डोज 100 का ग्रुप बना के दिए जाएंगे। और कोविशील्ड नाम की वैक्सीन अभी हमको प्राप्त हुई है, और हमें उम्मीद है कि 15 दिन के अंतराल में दूसरा फेज का हमको वैक्सीन प्राप्त होगा। और इसको लगाकर 28 दिन के से 3 महीना के अंदर हमको उसके सेकेंड डोज को फिर से लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। और हम लोग जो आईसीएमआर ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, उस दिशा निर्देश का हम अनुपालन करेंगे, और कहीं पर भी हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव नेचर के हैं, और हमारा ये मानना है कि फेडरल गवर्नमेंट में हम ये लोकहित और परमार्थ के काम हैं, इसको हम ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर के सिद्धांत पर जो भी हमको इसमें आगे भी भविष्य में मिलेगा, इसमें जो आवश्यकताएं हैं, जिनको आवश्यकता के रूप में तत्काल जो आईसीएमआर ने गाइडलाइन दिए हैं, उसका हम पालन करेंगे। और अब आप चाहें तो आप अपने सवाल को पूछेंगे तो मैं उस पर जवाब दूंगा आपको। आज से ही हम लोग जो है, आज से ही हमारे 24 जिले में इनको ले जाने के लिए वहां के उपायुक्तों को, वहां के सिविल सर्जन साहब को हम लोगों ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। चूंकि ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रहेगा, जो मैं समझता हूं कि सामान्य है, कोई
असाधारण वाली बात नहीं है और इसको ले जाने के जो भी हमारे मैकेनिज्म है वो सभी चाक चौबंद हैं, इसलिए कहीं पर भी कोई हमको परेशानी नहीं है और हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ इस काम को संपादित करने के लिए तैयार है। 24 जिलों में कुल 129 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जो हमारे सीएचसी हैं या अनुमंडल के अस्पताल भी उसमें शामिल हैं और उसके लिए आप जानते होंगे बीच में हमने ड्राई रन भी किया था, मॉक ड्रिल भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य के और अधिकारियों के साथ हम लोगों ने लंबी बैठक करके इसके पूरे जो है इन आउट को समझा, संपादित करने के उपाय पर विचार विमर्श हुआ, चिंतन हुआ, मनन हुआ और हम लोग पूरी तरीके से इसको लेकर तैयार हैं। फिर प्रधान तो बन्ना गुप्ता को सुन रहे थे आप, जहां कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर उन्होंने तमाम जानकारियां दी। उनका कहना है कि अब इस वैक्सीन की पहली खेप रांची पहुंच गई है, वहीं अब ये वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज पे रखा जाएगा, जिसके बाद तमाम सेंटरों में ये वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। और इसी के साथ खबरों में रुक करेंगे, इस वक्त ब्रेक का रुख करेंगे और लौटेंगे जल्द। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद खबरों में रुक करेंगे बिहार का, जहां बिहार में अनकंट्रोल्ड क्राइम को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका इस्तीफा मांगा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि टूक शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा और वो अविलंब इस्तीफा दे दे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में तो नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार, ये ऐसा कहना तेजस्वी यादव का। इस दौरान उनका कहना कि इस दौरान दुष्कर्म की संख्या में एनडीए सामूहिक विफलता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराध को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराध छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में अनकंट्रोल्ड क्राइम को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने उनसे उनका इस्तीफा भी मांगा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा और वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे दे। तेजस्वी यादव ने इस दौरान ये भी कहा कि अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधियों और दुष्कर्म की संख्या में बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराध को छिपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसे स्वीकार नहीं करना सबसे बड़ा अपराध है। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को बिना देरी किए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और पटना में इंडिगो के मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रूपेश की हत्या सत्ता संरक्षित अपराधियों ने की है। यादव ने ट्वीट कर कहा कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोलियों से हत्या कर दी और मिलनसार और मददगार स्वभाव के वो धनी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से बहुत दुखी हूं, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं।
तो पटना में इंडिगो के मैनेजर की दिन दहाड़े हत्या हो गई। वहीं इस दौरान इस पूरे मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना, ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने, वहीं ट्वीट कर बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना कि अब बिहार में अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर आरोप भी लगाया कि रुपेश की हत्या सत्ता संरक्षित अपराधियों ने की है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि इनकी राज्य की सरकार में अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, आप देखेंगे कि कल देर शाम इंडिगो एयरलाइंस के पटना स्टेशन जो मैनेजर हैं उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। उसके बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। दिन दहाड़े जो बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, हत्या की घटनाएं आ रही हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना एयरपोर्ट पे रुपेश सिंह की हत्या कर दी। तो कहीं न कहीं नीतीश सरकार पे करारा हमला है तेजस्वी यादव की ओर से। और नीतीश कुमार लगातार क्राइम कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उसके बाद भी क्राइम ग्राफ जो है बिहार का लगातार बढ़ते जा रहा है। जिस तरह रुपेश सिंह की हत्या हुई, इससे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं अपराधियों में कानून का भय, पुलिसिया इकबाल खत्म हो गया है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं रोज वारदात दे रहे हैं अपराधी। तो पुलिस फिलहाल उस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है। अभी तक पटना एसएसपी की ओर से एसआईटी गठित कर दिया गया है और शक के आधार पे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई चल रही है, देखिए क्या होता है। जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि हमने देखा था अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे थे। तमाम निर्देश अधिकारियों को इस दौरान दिए गए, बावजूद इसके लगातार राज्य में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ लगातार खाली है। ऐसे में जनता के बीच विश्वास कैसे कायम कर पाएगी पुलिस? ये बिल्कुल, लगातार जब से नीतीश सरकार की गठन हुई है, नीतीश कुमार ने 5 बार समीक्षा बैठक की लॉ एंड ऑर्डर को लेके। 2005 में जब नीतीश कुमार की वापसी हुई थी लालू राज के बाद, तो सुशासन की छवि थी नीतीश कुमार की, यानी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को नीतीश कुमार ने पूरी तरह चुस्त दुरुस्त कर रखा था। लेकिन हाल के दिनों की घटनाओं पे अगर नजर डालें तो लगातार बिहार में क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कल जिस तरह के एक दिन दहाड़े एक हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम पटना में दिया गया, उसके बाद कहीं न कहीं पुलिसिया इकबाल पे लोगों का भरोसा जो है खत्म हो चुका है। जब पटना में दिन दहाड़े हाई प्रोफाइल लोगों की इस तरह की मर्डर हो जाती है तो साधारण और आम व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल भरा है ये दौर, क्योंकि जिस तरह से क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, पुलिस मुस्तैद नहीं दिख रही है, तो कहीं न कहीं सरकार पे सवाल खड़ा करना लाजमी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करेंगे राजधानी पटना में, जहां अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पुनाई चक के कुसुम विला अपार्टमेंट में पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह को गोलियों से भून दिया गया। बता दें कि शास्त्रीनगर थाना इलाके में यह वारदात हुई। वहीं अपराधियों ने उन्हें 6 गोलियां मारी। इलाज के लिए उन्हें पारस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि रुपेश सिंह मूल रूप से छपरा के रहने वाले थे। हत्या की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई। वहीं सूचना मिलते ही आईजी संजय सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचे और अपराधियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। रुपेश कुमार है, इंडिगो में मैनेजर थे, उनको गोली मारी गई है। इलाज के लिए उनको पारस ले जाया गया है, वहां भी हमारी टीम काम कर रही है। अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन है। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने वाले नहीं बताए हैं, और ऑफिस से जब ये लौटे तब की घटना है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं।
पटना में इंडिगो के स्टेशन हेड रूपेश कुमार का मर्डर से खलबली मच गई। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने रूपेश कुमार की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि राजधानी पटना में इस तरह की वारदात निश्चित ही पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में राजधानी वासी को अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पटना पुलिस को ये साफ करना होगा कि हत्या में शामिल अपराधियों को वो पकड़ पाएगी या नहीं। अगर वो सक्षम नहीं है तो इस केस को तुरंत सीबीआई को सौंपा जाए, जिससे रूपेश कुमार के हत्यारे के बारे में पता चल सके। वहीं सांसद विवेक ठाकुर ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि इस केस में देरी करने पर कहीं सुशांत सिंह जैसा हश्र न हो जाए, जो काफी समय बीत जाने के बाद भी सीबीआई का हैंडओवर किया गया है। रूपेश सिंह इंडिगो बिहार स्टेशन हेड के जो अभी हत्या हुई है, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर, और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको। और सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष के संबंध में बाबूलाल मरांडी को लेकर जो याचिका विधानसभा में डाली थी, उसे आज खारिज कर दिया गया है। बता दें कि इसे बीजेपी पार्टी की बहुत बड़ी जीत बताई है, सच्चाई की जीत है। बीजेपी के विधायक मनीष जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज हाई कोर्ट में भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ राजद्रोह का केस था, उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सच्चाई की जीत हुई है। वहीं बीजेपी को न्यायालय पर पूरा भरोसा था। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के विरुद्ध जो विधानसभा के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया है। सच्चाई की जीत होती हुई प्रतीत होती है। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी के विरुद्ध भी जो देशद्रोह का मामला यहां पर आपको ध्यान होगा पिछले समय में दर्ज किया गया था, कोर्ट ने आज उसको भी खारिज कर दिया है। तो न्याय की जीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपने न्यायालयों पर पूर्ण विश्वास है। मैं अभी भी सरकार से आग्रह करूंगा कि हठ धर्मिता छोड़े, बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। आदरणीय बाबूलाल जी को जो है विधानसभा में उनकी कुर्सी पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।